वीडियो में हम पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम केवल और केवल 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम केवल 35 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। तो हिंदी का है, 10th क्लास हिंदी का है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो ये श्रीलंका गए थे। अब सॉरी, ये न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, मृगमुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ। मृगमुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ था दोस्तों, तो दो का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद का 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। हम अपना तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कहता है तीसरा नंबर, ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा है। इसमें मछली है या नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत खाने में इबादत। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नंबर सवाल है हमारा चौथा नंबर सवाल। कहता है चौथा है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो वो श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा 5 नंबर सवाल कहता है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। गुरु नानक जी है जो पंजाबी के अलावा कौन सी भाषा में और कविताएं लिखे हैं, तो वो है हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला होगा हमारा छठा नंबर सवाल। कहता है खोखा का दूसरा नाम क्या है। खोखा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो छठा का राइट आंसर हमारा केसु हो जाएगा, सॉरी कासु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। खोखा का दूसरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है आपको। 7वां नंबर सवाल कहता है, लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है। दोस्तों लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पाठ है, तो वो हमारा ढाते विश्वास का है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर सवाल कहता है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है दोस्तों। अबोध मूर्तें यहाँ पे पूछ रहा है, मिट्टी की अबोध मूर्तें, तो ये क्या है, जनता है। जिसने कहानी आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको जनता के बारे में बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी। यह कथन किसका है दोस्तों, तो मरते दम तक न सहनाई छूटेगी और न ही काशी, यह कथन किसका है, तो 9 का हमारा राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल कहता है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये किए थे बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला 11 नंबर सवाल कहता है, अशोक वाजपेयी हिंदी और कविताओं में क्या समानता पाते हैं। अशोक वाजपेयी जी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं, तो 11 का राइट आंसर हमारा दोनों भरे रहते हैं। दोनों है जो भरे रहते हैं। आपने कहानी पढ़ा होगा अगर अशोक वाजपेयी जी के बारे में, तो आपको इसका अर्थ क्या होता है वो आपको पता होगा। दोनों भरे रहते हैं, यानी कि नदी है और कविता है जो दोनों उसी में सम्मिलित होता है एक तरह से। उसके बाद 12 नंबर सवाल कहता है, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। बिरजू की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, तो वो आपको पता होगा, क्या नाम था, पुष्पा। पुष्पराज झुकेगा नहीं। उसके बाद चौथा नंबर सवाल कहता है, सॉरी 13 नंबर ये सवाल है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे दोस्तों, तो वो क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 है हमारा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिरजू महाराज है जो अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे दोस्तों, तो 14 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्मा को। 15 नंबर सवाल है, नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा अगर आपने
कहानी पढ़ा होगा तो नलिन विलोचन शर्मा का। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक विकृति का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 16 है मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है तो अवलूर के पास किसी गांव की है, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। 17 नंबर सवाल कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था तो वो था लक्ष्मण था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 18 है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो गांधी जी है जो वकालत की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था, कवि घनानंद का वध है जो वो किसने किया था, नादिर शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सवाल है अवेन्यू किस नदी पर स्थित है, अवेन्यू है जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों तो वो रोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिससे आपको टाइम भी बचेगा, आप एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा आप देख सकते हैं। तमिल मलयालम तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं दोस्तों तो वो कहाँ बोली जाती हैं तो 21 का राइट आंसर हमारा होगा दक्षिण भारत में की ओर। यंग इंडिया क्या है दोस्तों तो यंग इंडिया क्या है, अब वो एक तरह से पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर है सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था तो बिरजू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 है मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा था, मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा था तो वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला हमारा 25 नंबर सवाल कहता है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, लाहौर के किस ग्राम में हुआ था तो तलवंडी ग्राम में, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आप 3 स्टार रख लीजिए 2026 के लिए। अगला हमारा है काशी में मरण भी माना गया है, काशी में मरण भी माना गया है तो वो क्या है मंगल को। 27 है गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए थे तो वो क्या तो ऑप्शन नंबर बी वाहे गुरु। 28 है घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के क्या थे, घनानंद मोहम्मद शाह क्या थे दोस्तों तो वो थे पीर मुंशी थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, किस नदी के बांध के नीचे है दोस्तों तो 29 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी देवी के। 30 है हमारा किसकी पत्नी दाल का हलवा बनाया था, किसकी पत्नी है जो दाल का हलवा बनाया था तो कैलाश की पत्नी ने बनाया था। 31 नंबर है परमार परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों तो 31 का राइट आंसर धारा नगरी के हैं। 32 नंबर सवाल है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे तो वो है अस्पताल में, मंगू को कहाँ भर्ती करने अस्पताल में। अगला है हमारा 33 है दधीची की हड्डी से क्या बनता है, दधीची की हड्डी से क्या बनता है तो इंद्र का वज्र बनता है। उसके बाद 34 नंबर सवाल है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे दोस्तों आपको पता होना चाहिए लखनऊ गए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से बताना है। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श आदर्श समाज किसे कहते हैं, समानता पर अधिकार को, बंधुत्व पर अधिकार को, स्वतंत्रता पर आधारित या सभी कथन सही है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जल्द ही आपको इसका 300 से 300 2 से 3 पार्ट में मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें से आपको वहां से 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए अभी से ही आप इसको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो अभी तक भी आपने अपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।